अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ईरान के अंदर जो कुछ हुआ, जो इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ, इसने ईरान के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात, काफ़ी सारे सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे उसकी राजधानी के अंदर उसके यहाँ पर आए हुए एक मेहमान को इसराइल निशाना बना लेता है ड्रोन से, गाइडेड मिसाइल से, और वो कुछ नहीं कर पाता। वो उस अहम इंसान की कोई हिफाजत नहीं कर पाता। ये ईरान के ऊपर फ़र्ज था, ये ईरान की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर जो हमास के लीडर आए हैं उनकी हिफाजत करे, लेकिन ईरान यहाँ पर फेल हो चुका है। और ईरान की जो ताकत है, जो वो दावा करता है कि उसके पास जो बावर एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना कारगर है, क्योंकि वो राजधानी तक पहुंच गए और ईरान कुछ ही नहीं कर पाया। तो फिर आप क्या मान सकते हैं कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर हमले किए थे, अगर इसराइल भी उसी तरह से हमले कर दे तो क्या ईरान को कोई तबाह होने से बचा सकता है? क्या उसका एयर डिफेंस उसकी हिफाजत कर सकता है? या फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सब ईरान की ही करतूत हो, ऐसा इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हो सकता है वो हमास की जो लीडरशिप है, जो हमास पर जो उसका जो कंट्रोल है वो चाहता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ामात है। लेकिन ईरान के ऊपर जो धब्बा लगा है बहुत ही बड़ी बात है और ये सवाल उठाने लायक भी है, क्योंकि किसी भी मुल्क में कोई भी किसी जगह को टारगेट नहीं कर सकता। जहाँ आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसराइल को, इसराइल के ऊपर कितने अटैक होते हैं, ईरान, हिजबुल्ला और जो हमास और अल कस्साम ब्रिगेड जितने भी करते हैं, कितने रॉकेट दागते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमेशा हमें ये सुनने में मिलता है कि 98% जो रॉकेट थे उन्हें हवा में ही ख़त्म कर दिया, कोई 90% को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक गाइडेड मिसाइल आती है जहाँ पर हमास के मेन लीडर ठहरे हुए हैं, उस बिल्डिंग को निशाना आसानी से बना लेती है और ईरान को कुछ पता ही नहीं चल पाता। जब उनका इंतकाल हो जाता है, जब वो जगह ही बम से उड़ा दी जाती है मिसाइल से, तब जाकर ईरान को सुध पड़ती है कि हाँ, इस्माइल हानिया का कत्ल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ईरान को लेकर जो एक बहुत बड़ी इमेज बनी हुई थी मुसलमान जगत में कि ईरान बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, वो अब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अब वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी राजधानी के अंदर एक बहुत ही अहम लीडर का कत्ल हुआ है और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उनकी हिफाजत करे, उनके हिफाजत के लिए अच्छे बड़े इक़्तिदाम उठाए, काफ़ी कुछ करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, वो जान नहीं बचा पाया। और हो सकता है आगे फ्यूचर में कोई भी इस्लामी मेन लीडर जो इस तरह के लीडर होंगे वो जाने से कतराएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो भी जाए और उनके साथ भी ऐसा ही हो। तो अब वैसा नहीं रहेगा और अब ईरान के ऊपर ये धब्बा लग चुका है। वहीं इसराइल के अंदर हानिया की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, बाकायदा खुशी मनाई जा रही है हमास के लीडर की मौत पर। आप खुद ये वीडियो देखिए। आपका ईरान के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह इस्लामी जगत से जुड़ी हुई सारी अपडेट इस चैनल पर देता रहूँगा।